यूनियन बजट 2023 जिसका हम सभी को बहुत समय से इंतजार था और फाइनली वो घड़ी आ गई। अब इस घड़ी के आने के बाद कई सारे लोग खुश हैं लेकिन बहुत सारे नाखुश भी। अब भाई बात खुश या नाखुश तक तो ठीक थी, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड भी हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि जब मैडम ने कहा कि 7 लाख तक के न्यू टैक्स रेजिम पे ज़ीरो टैक्स है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 लाख तक के ज़ीरो टैक्स है, फिर 3 से 6 लाख तक के 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख में 10% टैक्स है। मतलब कि डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट्स भी बता दिए। अब लोगों ने समझा कि यार अगर 7 लाख तक हम लोग को कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो फिर इस टैक्स स्लैब रेट को 3 लाख से या 6 लाख से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ? तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। अब भाई बजट में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, कई सारे सेक्टर्स के बारे में पॉइंट आउट किया गया है, तो कई सारे प्रोफेशंस के बारे में पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन हम लोग के काम की बात तो अभी हाल फिलहाल इस टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग कॉमन पीपल हैं। हम लोग को डिपेंड करता है कि यार कितना टैक्स आखिरी में जेब से जाएगा। तो अगर वो बच रहा है तब तक हम लोग खुश हैं, और अगर वो यार ज़्यादा जाने लगेगा तो हम लोग फिर नाखुश हो जाएंगे। तो पहले कन्फ्यूज़न को दूर कर दें और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण नीलानी और स्वागत है आपका फिर से फाइनेंस पर। बात करते हैं 0 से 7 लाख रुपए में, जहाँ पे ज़ीरो टैक्स लग रहा है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और उससे एक्सीड नहीं कर रही है, तो आपका इस केस में ज़ीरो टैक्स लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू जा रहे हो। लेकिन अब बात करते हैं इस टैक्स स्लैब्स की। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी आगे बढ़ती है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, आप प्रॉपर टैक्स की गिनती में आ जाओगे। यानी कि आपके जो 7 लाख तक का ज़ीरो टैक्स था, इससे बाहर हो जाओगे। अब आप 0 से 3 लाख के आपके इनकम पे ज़ीरो टैक्स, 3 से 6 लाख के आपके इनकम पे 5% और 6 से 9 पे 10%। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपकी इनकम 8 लाख हम लोग मान रहे हैं, तो जो बचा हुआ 2 लाख है 6 के बाद, इस 2 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से ये स्लैब्स अफेक्ट करेंगे उन लोगों को जिनकी इनकम 7 लाख से एक्सीड कर रही है। तो एकदम सीधा सिंपल सा जवाब है, 7 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स वाली पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है और आप न्यू टैक्स स्लैब के रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स जमा करोगे। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार ने ये न्यू टैक्स रेजिम पे ही क्यों दिया? ओल्ड टैक्स रेजिम पे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। अगर इसका एक नजरिया देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार अब ये आपसे कह रही है कि अगर आप कोई सेविंग कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस प्रीमियम ले लो LIC के, चाहे आप किसी तरह के प्लान्स में इन्वेस्ट कर लो, LSS में इन्वेस्ट कर लो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर लो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो ये आप अपने लिए कर रहे हो। ये अब आपको सरकार इसकी रियायत देना शायद नहीं चाहती है। अभी तो ये मतलब करेंट सिनेरियो में इन द कमिंग फ्यूचर ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम है ये चलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इन द फ्यूचर कि शायद ओल्ड टैक्स रेजिम को एकदम ही हटा दिया जाए और केवल न्यू टैक्स रेजिम को ही रखा जाए। अब एक टाइम था जब ये ओल्ड टैक्स रेजिम जब लाए गए थे, उस समय सरकार को पैसों की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि लोग इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10 साल 15 साल के लॉक इन पीरियड करके अपने पैसे को भूल जाएं, जिससे वो पैसे सरकार तक के पड़ा रहे और वो सरकार उसे यूज़ कर सके। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी GST से अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तो वो इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उस पर जो अगर वो पैसा आप सरकार को देते हो या आप किसी भी तरह की स्कीम में नॉमिनेट करते हो खुद को, तो आपको अपने पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट सरकार का बचेगा अगर लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स में नहीं जाएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, चाहे NPS हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि आप मत करो, बट शायद इन द फ्यूचर ऐसी इस तरह के कुछ नियम आ सकें या इस तरह के कुछ और ऑप्शंस दे सके जिसमें वो इस तरह के प्रमोशन को रिड्यूस कर सकती है। तो ये था आज की स्थिति का आंकलन कॉमन पीपल के हिसाब से टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको किस रेजिम का फ़ायदा होगा, ओल्ड में जाओगे या न्यू में, कहाँ पे ज़्यादा टैक्स बचा पाओगे? ये आपके पर्सनल फाइनेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इनकम पे कितना टैक्स बचा सकते हो। इस बजट के बारे में हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे, देखेंगे किस तरह से इसका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है, कौन कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होगा इससे, कौन से स्टॉक्स को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में आज रख ले जिनका फ्यूचर है। इन सब बारे में बात होगी मेरे अपकमिंग वीडियोज़। आशा करता हूँ कि अब आपका ये डाउट तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और अब इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे और मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में फिर से फाइनेंस पर।